रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस्टर तोकी। आज हम बेटा आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का, जो बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। आप लोगों ने कोई दो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जिनका आपस में सम 68 है और जिनका जो आप लोगों से डिफरेंस मीन के दोनों के दरमियान जो फर्क है वो कितना आप लोगों के पास 22 है। दो नंबर्स आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों के पास लेट कर लेते हैं आप लोगों के पास टू नंबर, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास दो नंबर्स क्या कर लेते हैं, ए और बी को लेट कर लेते हैं। अब वो कहता है कि उन दोनों का सम किसके बराबर है, 68। मींस पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। देन उनका डिफरेंस किसके बराबर है, मींस के a माइनस बी करें तो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों के पास 22। आप लोगों ने क्या करना है, वो दो नंबर्स मींस के a और b की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इसे कह देता हूं बेटा आप लोगों के पास मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आप लोगों के पास दोनों को प्लस करवा देता हूं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप लिख सकते हो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ये माइनस बी प्लस बी दोनों आपस में कैंसल आउट, a और a 2a इज इक्वल टू 68 और 22 कितना हो जाएगा 90। इधर बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 90। वैल्यू किसकी निकालनी है, a की, तो a इधर रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1s are 2 45s are 90। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 45। किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। अब आप यही a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 2 में। क्या लिखते हैं, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 v है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और आप लोगों के पास b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। a की जगह पे कितना आ जाएगा 45, क्या देगा बेटा आप लोगों के पास a प्लस b इज इक्वल टू 68। a की जगह पे 45 प्लस b इज इक्वल टू 68। b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 45 इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस, b इज इक्वल टू 68 माइनस 45। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 23। इसका मतलब आप लोगों के पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 45 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 23। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, जिनको देखो 45 और 23 को प्लस करेंगे कितना आंसर आ रहा है 68, इन दोनों को माइनस कराएंगे तो आंसर कितना आ रहा है 22। आप लोगों के पास वेरीफाई भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर होगी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ना आप लोगों के पास टेम्परेचर दिए हुए हैं। एक टेम्परेचर बेटा आप लोगों के पास सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और एक आप लोगों के पास किसमें दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में। आप लोगों के पास जो वैल्यू गिवन की हुई है वो सेंटीग्रेड की गिवन की हुई है, आप लोगों ने क्या करना है फ़ारेनहाइट में से क्या करना है चेंज करना है। अब जो उसके लिए फार्मूला आप लोगों के पास यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो सेंटीग्रेड की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देनी है और फ़ारेनहाइट के अंदर आप लोगों ने जस्ट आंसर निकाल लेना है इस फार्मूले को आप लोगों ने यूज करते हुए। ओके, क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 48 आ जाएगा प्लस 32। हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज गिवन की हुई थी सी की जगह पे उसकी वैल्यू 48 क्या कर दी है, पुट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9। अब 9 जो है वो बेटा आप लोगों के पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 के साथ, 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज आएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 30। अब इन दोनों को डिवाइड करा देंगे और 32 के अंदर क्या कर देंगे प्लस, ये कितना आ जाएगा डिग्री, फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 86.4। इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आप लोग का आंसर कितना आएगा 86.4 प्लस का 32, ये कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू दैट इज ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 114.4। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका फ़ारेनहाइट के अंदर आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका जवाब आ जाएगा। ये आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 की बात कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 72 इयर्स। वो कहता है आप लोगों के पास एक
फादर और एक जो सन है उन दोनों की जो एजेस हैं उन दोनों को प्लस करें तो आप लोगों के पास आंसर कितना आता है, 72 मीन्स के 72 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर्स है वो कहता है 6 साल पहले की बात बता रहा है कि द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। वो कहता है जो उसके फादर की एज थी वो आप लोगों के पास उसके सन की उम्र से मीन्स की उसकी एज से 2 टाइम मीन्स के ज्यादा थी। आप लोगों ने जो 6 साल पहले उन दोनों की एजेस हैं वो कैलकुलेट करनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक हम इसे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। वो कहता है कि आप लोगों के पास एक फादर है और एक आप लोगों के पास सन है। वो कहता है कि फादर और सन दोनों की एजेस को प्लस करें तो आप लोगों के पास कितना आंसर आए, 72 ईयर। आप लोगों के पास एक ये कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन ये दी हुई है आप लोगों के पास कि 6 साल पहले की बात कर रहा है कि जो 6 साल पहले थी आप लोगों के पास जो उसके फादर्स की एज थी, जो उसके आप लोगों के पास वालिद की जो उम्र थी वो आप लोगों के पास उसके जो सन है उसके जो बेटे है उसकी उम्र का 2 गुना थी। मींस के जो वालिद की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। तो आप लोगों ने जो 6 साल पहले है उन दोनों की उम्रें क्या करनी है, मींस के एजेस कैलकुलेट करनी है। ये आप लोगों के पास क्या दिया हुआ बेटा, आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन को आप लोगों के पास पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं बेटा, आप लोगों के पास जो फादर एज है, फादर्स एज उसको बेटा हम कह देते हैं आप लोगों के पास दैट इज एक्स, और जो बेटा आप लोगों के पास सन्स एज आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास वाई। ये आ जाएगा एक्स ईयर्स और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास वाई ईयर्स। क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, इनकी एजेस हमने क्या किया आप लोगों के पास लट कर लिया। इक्वेशन बनाते हैं। वो कहता है कि फादर और सन दोनों की जो एजेस है उनका सम किसके बराबर है, 72। इसका मतलब x प्लस वाई, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा सेकंड कंडीशन, वो कहता है 6 इयर्स एगो। अब आप लोगों के पास हम यहाँ दोनों के लिए कंडीशन लिख लेते हैं कि जो आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों के पास 6 इयर्स यहाँ लिख लेते हैं आप लोगों के पास 6 इयर्स एगो मींस के 6 साल पहले इनकी एजेस क्या थी। अब देखो, अब जो 6 साल पहले इनकी उम्रें थी वो क्या होगी बेटा आप लोगों के पास, मींस के कम हो जाएंगी उनकी उम्रें। जैसे ही मजीद इंसान बढ़ता जाता है, चाहे उससे पहले की बात करें उसका मतलब उसकी उम्र कम होगी, पहले कम होगी बाद में ज्यादा होगी। तो उसकी उम्र फादर्स एज जो है वो 6 जो 6 साल पहले होगी वो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें से 6 को क्या करा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मेरी उम्र जो है आप लोगों के पास 18 साल है, तो 6 साल पहले मेरी कितनी उम्र होगी, तो 18 में से 6 को क्या करा देंगे माइनस। तो इस तरह यही है उसकी आप लोगों के पास असल उम्र कितनी हमने लट की है x, 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी x माइनस 6 ईयर। तो इसका मतलब आप लोगों के पास जो फादर्स एज होगी, जो बेटा आप लोगों के पास फादर्स एज जो होगी बेटा आप लोगों के पास 6 साल पहले वो कितनी हो जाएगी x माइनस 6 ईयर्स। कितने साल हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास x माइनस 6 ईयर। और जो सन्स एज होगी, सन्स एज मींस के आप लोगों के पास जो उसके बेटे की उम्र होगी 6 साल पहले, उसका मतलब बेटा भी तो 6 साल जो पहले होगा वो छोटा ही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा y माइनस 6 ईयर। क्लियर होगी बात। अब तो हमने 6 इयर्स एगो को देख के इनकी उम्र निकाली। अब कंडीशन में क्या कहता है, वो कहता है जब 6 साल पहले इनकी उम्र में क्या फर्क था, वो कहता है द फादर्स एज मींस के उसके वालिद की उम्र वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। वो कहता है उसके वालिद की उम्र जो आप लोगों के पास 6 साल पहले उसके वालिद की उम्र थी उसके बेटे की उम्र का 2 टाइम्स थी, मींस कि आप लोगों के पास 2 गुना थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनकी 6 साल पहले की उम्र कैलकुलेट करनी। इसका मतलब जो आप लोगों के पास 6 साल पहले है वो जो वालिद की उम्र है वो आप लोगों के पास क्या है 2 टाइम्स है किसका, अपने बेटे की उम्र का। तो इसका मतलब वालिद की उम्र क्या है आप लोगों के पास x माइनस 6 ईयर किसके बराबर आ जाएगा आप लोगों के पास 2 टाइम्स ऑफ, इसके बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इज सन। सन की आप लोगों के पास कितनी एज है y माइनस 6। ये आप लोगों के पास 6 साल पहले उसके वालिद की उम्र है किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ, ये आप लोगों के पास क्या है 6 साल पहले उसके बेटे की उम्र है। दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक इक्वेशन आप लोगों के पास यहां से ड्राइव कर लेते हैं। क्या बन जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस का 12। 2y प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस का 6। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 2।
ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी बन गई है और आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 है। आप लोगों ने मेन काम क्या करना है, पहले एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर आप लोग एक्स और वाई की यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास 6 साल पहले की इनकी क्या आ जाएंगी, उम्र यानी कि मींस की एजेस आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, ये इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, मैं क्या करता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वजह क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम है, आपने किसी एक के कोफिशिएंट क्या बनाने होते हैं, सेम। अगर किसी एक के कोफिशिएंट सेम दिए हुए हैं तो फिर अगर दोनों के साथ सेम सिंबल है तो हमेशा माइनस का अमल होगा, और अगर आप लोगों के पास दोनों के साथ ऑपोजिट सिंबल है तो आप लोगों के पास हमेशा जो प्रोसीजर होगा वो किस चीज का होगा, एडिशन का होगा। क्लियर हो गई बात। अब हम दोनों के साथ आप लोगों के पास सेम सिंबल है, क्या करेंगे बेटा आपके पास सब्ट्रैक्ट बाय 1 माइनस 2, मीन्स के 1 इक्वेशन में से 2 को क्या करा देते हैं माइनस वी है, लिख भी सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग, आप लोग पास जिस तरह आसान लगे। अब क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, इधर कितना आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, दोनों को क्या कराना हमने माइनस, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, जैसे माइनस कराएंगे तो इसके साथ प्लस का सिंबल है, इसके साथ माइनस, माइनस करवा इसके साथ माइनस है तो प्लस, अब इसके साथ माइनस है तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट 2 और 1, अब इसका सिंबल प्लस वाला यूज होगा, हुए माइनस का सिंबल चेंज हो जाते हैं, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 78, अब कितना 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड y इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3, अब कितना आएगा आप लोगों के पास 3 2s are 6, 1 उधर चल जाएगा, ये आप लोगों के पास 3 6 are 18, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। अब यही y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, किसका आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास x का। हम यहां लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन 1 v है। क्लियर होगी बात। अब क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस वाई, x y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 26 इज इक्वल टू 72, अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 72 माइनस 26, अब आप लोग 26 माइनस करना है, 20 माइनस करेंगे 52 और 6 ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 52, ये कितने आ जाएगा आप लोगों के पास 52 क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, इसकी x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 26। अब आप लोगों ने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर, आप लोगों ने मेन काम क्या कैलकुलेट, व्हाट वाज द सन्स एज 6 इयर्स एगो, कहता है आप लोगों ने जस्ट सन की क्या करनी है, मींस की उसकी बेटे की उम्र कैलकुलेट करें जो कि 6 साल पहले की है। बेटे की उम्र 6 साल की पहले हमने क्या लेट की हुई है आप लोगों के पास y माइनस 6, क्या लेट की हुई है आप लोगों के पास y माइनस 6, आप लोगों के पास क्या की उसकी बेटे की उम्र लटकी हुई है, और उसके फादर की उम्र क्या लटकी हुई है आप लोगों के पास x माइनस 6, हम दोनों की कैलकुलेट कर लेते हैं। फादर से एज क्या होगी, x की वैल्यू कितनी है 52, हम यहां लिख लेते हैं आप लोगों के पास आफ्टर 6 years आप लोगों के पास एजेस, आफ्टर 6 years या 6 years एगो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी एजेस, जैसे लिख सकते हैं आप लोगों के पास 6 years एगो एजेस। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आप लोगों के पास फादर्स एज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा फादर्स एज बेटा आप लोगों के पास आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई 52, 52 में से क्या करा देंगे 6 माइनस 52 माइनस 6 इज इक्वल टू 46 ईयर्स, मींस के 6 साल जो पहले थी वो वालिद की उम्र या आप लोगों के पास फादर की एज उम्र कितनी थी 46 ईयर, और सन्स एज कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास सन्स एज इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू कितनी आई 26 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास दैट इज 20 ईयर्स। क्लियर हो गई बात। अब आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये फादर्स की उम्र जो थी वो आप लोगों के पास 46 साल है, और जबकि आप लोगों को उसके बेटे की उम्र कितनी थी आप लोगों के पास 20, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आप लोगों के पास क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, जब तक आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ आया होगा। हमने एक्सरसाइज 1.3 का आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व किया है। अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, इसलिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।